नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। खरगापुर नगर में लगातार ही अतिक्रमण का जाल फैलता जा रहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने कई बार तहसीलदार को आवेदन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल सहित सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर नगर खरगापुर को पूरी तरह बंद रखा और चक्का जाम किया। दरअसल पूरा मामला अवैध अतिक्रमण को लेकर है, जहां नगर में खरगापुर के खसरा नंबर 3323, जिसका रकबा लगभग 20 एकड़ है। इस जमीन पर लगभग दबंगों के द्वारा लंबे समय से कब्जा जमा रखा हुआ है, जिसको लेकर के हिंदू संगठनों ने पुरजोर कोशिश कर ली है, लेकिन कब्जा हटाने के लिए शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। हिंदू संगठनों ने भी शासन प्रशासन पर शक जताया है। अभी तक कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने नगर बंद किया था, साथ चक्का जाम भी किया। व्यवस्था बनाने के लिए शासन प्रशासन के आला अधिकारी कहीं थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रही। इस दौरान बलदेवगढ़ एसडीएम भारती मिश्रा पहुंची हैं और हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से लंबी बातचीत के बाद मामला सुलझा और एसडीएम श्रीमती भारती मिश्रा ने 20 दिन का समय मांगा और कहा कि मकान और अन्य रिहायशी इलाकों को छोड़कर जो भूमि है उसे कब्जा हटाया जाएगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर 20 दिन में कब्जा नहीं हटता है तो जिस जमीन पर अवैध कब्जा उसी जमीन पर 151 हनुमान चालीस का पाठ किया जाएगा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्या होगा भाई साहब, एसडी मैडम से आपसे बात हुई? मैडम से बात हुई कि कोई शकूर अली खान यहाँ खरगापुर के हैं, कुछ और जयचंद्र हैं जो इसी खरगापुर के हैं, काफ़ी बड़ी ज़मीन में कब्जा किए हुए हैं। उनको कई बार आपके नगर के द्वारा हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं किए गए, लेकिन आज उग्र आंदोलन जैसी स्थिति बनी क्योंकि यह प्रशासन की लापरवाही थी। अभी मैडम ने ये कहा है कि किसी भी अतिक्रमण को हटाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर 15 दिन का नोटिस देना होगा। किसको? शकूर अली को, और 5 दिन व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने मांगे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज से मैं आज आपके माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि 26 तारीख को 151 हनुमान चालीसा के पाठ उसी भूमि पर कराए जाएंगे और वह अतिक्रमण विश्व हिंदू परिषद अपने हाथों में लेके हटाएगा। तो अभी एसडीएम मैंने जो झूठा आश्वासन दिया था क्या 5 तारीख का? एसडीएम मैडम से जो बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि मुझे भाई साहब जानकारी नहीं थी कि कोई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी अतिक्रमण को हटाने के लिए 15 दिन का समय देना पड़ेगा। वो एसडीएम मैडम को जानकारी नहीं थी। विश्व द्वारा ज्ञापन दे रहे हैं। आज मैडम एसडीएम मैडम ने क्या बोला आपसे, क्या आप लोगों की मांग पूरी हुई? एसडीएम मैडम ने ये बोला है, मांगे उन्होंने पिछले कल जो बैठक हुई थी उसमें उन्हें संज्ञान में नहीं था उनके। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि जो अतिक्रमण करता है उसको मिनिमम 15 दिन का नोटिस देना चाहिए और जिस दिन उसकी तामील हो जाए, तामील की तारीख से 15 दिन का समय उसको देना चाहिए कि वो स्वतः हटा ले, और नहीं हटाएगा तो वो प्रशासन हटा देगा। तो मैडम को ने अपने वरिष्ठ न्यायालय से जब बात की तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, कल उन्होंने कह दिया था कि 5 दिन में हटा देंगे। जब उनने रात को वरिष्ठ न्यायालय को अवगत कराया, उन्होंने कहा कि नहीं 5 दिन में नहीं हटा सकते, कम से कम 15 दिन का समय देना पड़ा और विधिवत कार्रवाई होगी, अन्यथा वो स्टे ले आएगा। तो अपन स्टे की कार्रवाई ना हो इसलिए प्रशासन ने जो अपन को अवगत कराया, अपन ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार 15 दिन का समय वो दिया और 5 दिन का समय दिया है प्रशासन को कि जैसे उनको अतिक्रमण वो नहीं हटाता है तो उसके लिए ट्रैक्टर, बुलडोजर और जेसीबी वगैरह लगाना पड़ेंगी। तो वो सब लगा के वो पूरा प्रशासन इकट्ठा होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मान लो उसी बीच में कोई अधिकारी आ गया या कोई नेता आ गया या सीएम आ गया या कोई आ गया, उनके प्रोग्राम में जाना पड़ा अधिकारियों को।
तो 5 दिन का समय उन्होंने वो मांगा है। हो सकता है कि 16वें दिन हो जाए, 17वें दिन हो जाए, 18वें दिन हो जाए। यदि ऐसा होता नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? फिर से हम लोग यहाँ अब की बार ऐसा करेंगे कि प्रशासन को भी समझ में आ जाए। ऐसी कौन सी वो जमीन है, कौन कब्जा किए है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 20 एकड़ जमीन में कोई शकूर खान नामक व्यक्ति उस पर कब्जा किए है और उसमें उसका डबल है। एक तो जमीन भी है, पीछे से नदी निकली है, तो बरसात में उसकी रेत बेचता है, तो वो अपना अवैध बेच रहा है, रेत माफिया बन गया है। तो जब से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तो वो करोड़ों रुपया अभी तक इसलिए लिंगारोन हो रहा है, रुपए में से कुछ छिटकी प्रशासन को, किसी नहीं प्रशासन को अपन नाम नहीं लगे, किसी ना किसी को चढ़ा देता है, तो वो छिटकी का काम करती है। लेकिन अब वो छिटकी हम लोग बंद करें। तो हनुमान चालीसा का पाठ कब किया जाना है? वो तो 25 तारीख को तय हो गया है। सब कहाँ लोग पे किया जाएगा? वहीं किया जाएगा जहाँ से अतिक्रमण हटेगा। जिस भूमि का अतिक्रमण है उसी भूमि का किया अगर जाएगा। प्रशासन नहीं हटाता है तो हम करेंगे, और हटाता है तो हमें करना ही करना है। हनुमान चालीसा का पाठ होगा और अतिक्रमण हम लोग हटाएंगे। जो वहाँ पर फसल भूमि है वो वहाँ पर गौवंश को समर्पित कर दी जाएगी, और वहाँ पर जो भूमि है उस भूमि को भी सिंधु परिषद अपने कब्जे में लेकर वहाँ पर एक बेहद बड़ी गौशाला का निर्माण हम लोग करेंगे। 26 फरवरी को आप लोग भी आमंत्रित हैं। तारीख नोट कर लिए, 26 फरवरी को हम किसी की कोई बात सुनने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी मांग पर अटल हैं, अड़े हैं और 26 फरवरी को एक बड़े जनसमूह के साथ हम लोग उस भूमि पर जाएंगे, स्वतः अतिक्रमण हटाएंगे। हम लाठियां खाने को तैयार हैं। यदि हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं तो उन मुकदमों के लिए हम तैयार हैं। लेकिन 26 फरवरी यानी 26 फरवरी खरगापुर के इतिहास में वो स्वर्ण दिन होगा जब भी सिंधु परिषद एक यहाँ से बड़ा अतिक्रमण हटाने जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कौन धमकियां दे रहा है? हमें सुनने में आया कि यहाँ पे पटवाई साहब और बहुत बड़े महकमा है जो इन लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है। कैसी धमकी दे रहे हैं? पटवारी के नाम बताएंगे? कौन सा सदले के? कौन धमकी दे रहा है? सदले के धमकी दे रहा है कि फर्जी FIR, फर्जी मुकदमे बनवा देंगे। कौन कह रहा है? प्रशासन ने जो मिला है, जो प्रशासन पटवारी कौन कह रहा था? अरे जो तत्कालीन पटवारी है, जो पटवारी यहाँ का है, वो पटवारी वहाँ का दे रहा है धमकी। तो धमकी तो हम लोग सुनने वाले नहीं है। यदि हमारे कार्यकर्ता पे, किसी भी एक कार्यकर्ता पे खरोंच आई तो उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। अभी हम लोगों ने SDM साहब के सामने, SDOP के सामने उन्हें बता दिया कि इस पूरे घटनाक्रम में 20 दिन के कार्यकाल में यदि हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई आपत्तिजनक या कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या कोई वर्ग विशेष रूप से कब्जा किए हुए है कि सभी वर्गों का कब्जा है? नहीं, वहाँ पे केवल और केवल मुस्लिम वर्ग का कब्जा है। स्पष्ट रूप से वहाँ पर मुस्लिम वर्ग का कब्जा है। धन्यवाद।